हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए नर्सिंग असिस्टेंट का प्रीवियस ईयर 2020 का पेपर लेकर के आया हूं। 2020 के पेपर में देखिएगा कि आपको क्या पूछा गया था, क्योंकि यहाँ 50 क्वेश्चन आपको दिखाया जा रहा है। 50 क्वेश्चन में आप अनुमान लगे कि आप कितना अपने आप से बना लेते हैं, ठीक है। और 50 का मैं आंसर ही बताऊँगी ताकि आपको आने वाले एग्जाम में भी इसको हेल्प मिल सके। तो दोस्तों, यह प्रीवियस ईयर पेपर है, आपको बहुत ही मेहनत के बाद हमको ये मिला है पेपर, इसलिए मैं बताऊँ कि आपको करा दूं कि आपका जो है एग्जाम में हेल्प मिले और आपका पैटर्न जो है पता चल जाए। तो आप जानते होंगे कि नर्सिंग असिस्टेंट का पैटर्न क्या है। 10 जीके पूछता है पहले, उसके बाद 5 फिजिक्स, उसके बाद 15 जो है बायोलॉजी, उसके बाद 15 केमिस्ट्री, उसके बाद जो है आपका कितना हो गया 45 और 5 जो है आपका मैथ पूछता है, ठीक है। तो यही आपका पैटर्न होता है। 50 क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, यानी कि टोटल 200 मार्क का आपका एग्जाम होता है, ठीक है। पासिंग मार्क आप जानते हैं कि 80 नंबर होता है, ठीक। तो अब हम लोग दोस्तों यहाँ मैं आपको देखिए ये करा दिया हूँ जीके जीएस का जो है पेपर मैं आपको करा दिया हूँ। जीके जीएस का ये 10 क्वेश्चन थे, मैंने करा दिया आपको। फिजिक्स का भी क्वेश्चन मैंने यहाँ तक 20 तक करा दिया। अब उसके बाद जो है आप मैं यहाँ बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और आपको बताने चल रहा हूँ। दोस्तों, आप लाइन बाय लाइन क्वेश्चन देखते रहिए, आपका क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है, ताकि आपको जो है पता चले कि कितना किस लेवल का आपको क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा है, तो पहला क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ता हूँ, आप कमेंट में हमको बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। उसके बाद जो है मैं आपका सभी क्वेश्चन को आंसर बताने चल रहा हूँ। तो 22 नंबर देखिए, पूछा है प्रसिद्ध अंगोरा ऊन से प्राप्त की जाती है, यानी कि अंगोरा यानी कि अगर देखिए कभी कभी मैं आपको बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ हमेशा कि आप जो है हमेशा जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़िए। यदि मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ तो आपको सिंपल इंग्लिश में बताता हूँ, लेकिन क्वेश्चन जो पूछता है उसका भाषा अलग होता है, ठीक है। तो हिंदी में कभी कभी नहीं समझ में आता, आप इंग्लिश में ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए हिंदी में क्या पूछा है, प्रसिद्ध अंगोरा ऊन डैश से प्राप्त किया जाता है। तो प्रसिद्ध अंगोरा ऊन जो है किससे प्राप्त किया जाता है, आपका ऑप्शन रहा ऊँट, भेड़, याक या खरगोश। तो दोस्तों आपका आंसर जो करेक्ट होगा, यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा भेड़ के जो है रोआ से, यानी कि भेड़ के केस से जो है आपका अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है, ठीक है। भेड़ के जो केस होते हैं यानी कि बाल होते हैं उससे अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है, ठीक है। 23 नंबर देखिए, पराग नलिका किसके द्वारा खोजी गई थी। तो दोस्तों पराग नलिका जो है किसके द्वारा खोजी गई थी, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन होफमेस्टर, यानी कि अमिकी या नेमेक या जो है कैमेरियूस। तो आपको दोस्तों बताना है कि यहाँ पराग नलिका किसके द्वारा खोजी गई थी, यानी कि पराग नलिका के खोजकर्ता कौन है, ठीक है। तो यहाँ आप बताइए। तो दोस्तों आपका जो है पराग नलिका का खोजकर्ता हो जाएगा आपका अमिकी। अमिकी को दोस्तों कभी कभी इस पूरा नाम देता है कि जेसी, यानी कि जीबी, कभी कभी लिखता है कि जीबी अमिकी, जीबी अमिकी लिखे तब भी आप मत घबराइएगा, कभी कभी अमिकी लिखता है, ठीक है। तो इसको पूरा नाम है जीबी अमिकी, ठीक है। तो जीबी अमिकी भी लिखता है, कभी कभी आपको अमिकी भी लिखता है। तो आपका करेक्ट आंसर जगह अमिकी, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में कितने मेरु तंत्रिकाएँ हैं। मानव शरीर में जो है कितने मेरु तंत्रिकाएँ हैं। तो आपको बताना है, ऑप्शन रहा 10 जोड़ी, 31 जोड़ी, 21 जोड़ी और जो है 12 जोड़ी। तो आपको बताना है कि मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिकाएँ हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरु तंत्रिकाएँ जो है आपका 31 जोड़ी होती है, ठीक है। यहाँ मेरु तंत्रिकाएँ जो है आपकी 31 जोड़ी होती है। लेकिन कभी कभी आपसे क्या पूछ देता है कि कशेरुकी दंड, कशेरुकी दंड जो है आपका 33 होता है। कशेरुकी जो होता है आपका कशेरुकी दंड क्या होता है 33 होता है। तो ये आपको कभी कभी पूछता है कि मानव शरीर में कशेरुकी कितने होते हैं, तो कितना होता है आपका 33 होता है। लेकिन इसका जो मानव शरीर में मेरु तंत्रिकाएँ जो है आपका 31 होता है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर आपसे पूछा है। 24 नंबर वही पूछा, मानव शरीर में कितने मेरु तंत्रिकाएँ, यानी कि 31 जोड़ी आपका मेरु तंत्रिकाएँ हैं। मानव मस्तिष्क का बाहरी आवरण है। तो मानव मस्तिष्क का बाहरी आवरण क्या कहते हैं, कोराकोइड या जो है मृदुतानिका या जो है आपका ड्रतानिका या जो है आपका लुताज लाभ। तो दोस्तों आपको यहाँ बता दीजिए कि मानव मस्तिष्क का बाहरी आवरण डैश है।
देखिए कितना हार्ड लेवल का क्वेश्चन पूछता है आपसे, जो बहुत अंदर से आपको एक क्वेश्चन पूछता है नर्सिंग असिस्टेंट का। इसलिए आपको जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है आपको टेक्निकल लेवल का बताया जाता है, इसलिए आप जो वो क्वेश्चन आपको तैयारी कर लेते हैं। अगर वो 810 यानी कि 850 क्वेश्चन आपको 4 घंटे के यानी कि 3 घंटे 45 मिनट में आपको बताया गया है। यदि आप वो क्वेश्चन देख लेते हैं इस चैनल पे वो वीडियो, तो आप बुझिए कि क्वेश्चन बनाने में बहुत ही आसानी होगी और आसानी से आप इसको हल कर सकेंगे। तो इसलिए दोस्तों आप उसको देख लीजिए, तभी जो है जाके आप इस सवाल को बना सकते हैं। तो मानव मस्तिष्क का बाहरी आवरण क्या है? तो मानव मस्तिष्क का जो बाहरी आवरण होता है दोस्तों आपका हो जाएगा यहाँ ड्यूरा मैटर जो है आपका मानव मस्तिष्क का बाहरी आवरण कहते हैं, ड्यूरा मैटर। ठीक है। 26 नंबर देखिए क्या पूछा है। 26 नंबर आपसे पूछा है दोस्तों, जन्म दर को नियंत्रण करने की एक विधि है, यानी कि जन्म दर को नियंत्रण किस विधि से करते हैं दोस्तों? तो आपको पहला ऑप्शन हुआ STF, दूसरा हुआ IUD, तीसरा हुआ GIFT और चौथा जो है IVEET। तो दोस्तों आप जो है जन्म दर को नियंत्रित किस विधि से करते हैं? कौन सी एक विधि है जिससे आपको जन्म दर की नियंत्रण कर सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ जन्म दर को नियंत्रण करने के लिए जो है आपका IUD विधि है। IUD विधि यानी कि IUD विधि जो है आपको जन्म दर को नियंत्रित करने का एक विधि है। ठीक है। 27 नंबर पूछा है, कोशिका झिल्ली डैश से बनी होती है। तो कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? तो दोस्तों कोशिका झिल्ली जो है आपका किससे बनी होती है आप बताइए? प्रोटीन ऑप्शन है आपको, जो है फास्फोलिपिड प्रोटीन और जो है फास्फोप्रोटीन और जो है वसा। दोस्तों यहाँ आपका कोशिका झिल्ली डैश से बनी होती है, क्या चीज़ का बनी होती है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली का फास्फाइड प्रोटीन यानी कि फास्फोलिपिड प्रोटीन। यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट होना चाहिए, फास्फोलिपिड प्रोटीन जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। फास्फोलिपिड प्रोटीन आपका आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली बनने का। ठीक है। 28 नंबर देखिए, इनमें से कौन पौधे के केवल बीज उगते हैं फल नहीं? तो दोस्तों वह कौन सा पौधा है जिसमें बीज उगता है फल नहीं उगता है? तो आपको देखना है, ऑप्शन रहा एंजियोस्पर्म और जो है जाइनोस्पर्म और जो है ब्रायोफाइटस और टेरिडोफाइटा। दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सा पौधा है जो केवल बीज उगता है उसमें फल नहीं लगता। ठीक है। जिसमें बीज होता है लेकिन फल नहीं होता। दोस्तों ये कौन पौधा है? तो आपका पौधा का नाम हो जाएगा जिनोस्पर्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये कराया गया है उस वीडियो में। जिनोस्पर्म जो है आपको इसमें सिर्फ बीज होता है फल नहीं होता है। ठीक है। सामान्य ठंड एक डैश है। सामान्य ठंड क्या है दोस्तों? तो सामान्य ठंड जो होता है आपका, सामान्य ठंड क्या होता है तो आपको बताना है। तो ये एक जन्मजात बीमारी होती है। तो आपको डायरेक्ट बता दीजिएगा जो है जन्मजात एक बीमारी होती है जिसको सामान्य ठंड कहते हैं। 30 नंबर पूछा है कि पीलिया डैश से संबंधित है। दोस्तों पीलिया रोग किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन दिया है यकृत, हृदय, मस्तिष्क या गुर्दा। तो दोस्तों आपको यहाँ बता दिया जाए कि पीलिया रोग जो होता है आपको यकृत यानी कि लीवर से संबंधित होता है। पीलिया रोग कैसे से? लीवर से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोड़ों में डैश के संचयन के कारण गठिया होता है। तो दोस्तों जो शरीर में, तो दोस्तों यहाँ जो है आपके जोड़ों में डैश के संचय यानी कि जो हड्डी के जोड़ होते हैं जैसे घुटना, केहूनी या जहाँ भी ज्वाइंट वाला हड्डी होता है जहाँ पे मुड़ता है हर चीज़, उस चीज़ में क्या चीज़ संचय होता है जिसके कारण गठिया होता है? तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो इसमें बताया है क्यूरोक्रिस्टिकल या एमोनिया क्रिस्टल या जो है ग्लूकोज क्रिस्टल या जो है यूरिक एसिड क्रिस्टल। तो दोस्तों यहाँ आपका जो आंसर हो जाएगा जोड़ों में डैश के संचयन के कारण गठिया रोग होता है। तो जोड़ों में जो है आपका यूरिक यानी कि यूरिया क्रिस्टल के संचयन होने के कारण जो है गठिया रोग होता है। यूरिया क्रिस्टल संचय होने के कारण जो है आपका गठिया रोग होता है। ठीक है।
32 नंबर पूछा है क्वेश्चन कि सर्वदाता किस रक्त समूह से संबंधित है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि आप जानते हैं इसको बार बार बताया जा रहा है आपको। सर्वदाता किस रक्त समूह का संबंधित है, तो आपको ओ दिया है, बी दिया है, ए दिया है और ए बी दिया है। तो दोस्तों आपको बता दीजिए कि सर्वदाता जो होता है आपका ओ होता है, सर्वदाता जो होता है आपका ओ होता है। लेकिन जो सर्वग्राही पूछ दे आपसे, सर्वग्राही या सर्वदाता हमेशा आपसे पूछते रहता है, तो सर्वग्राही पूछे तो आपका ए बी हो जाएगा। ठीक है, सर्वग्राही जो है आपका ए बी रक्त ग्रुप है। 33 नंबर देखिए, जीवाणुओं में डैश प्रजनन की सामान्य विधि है। तो दोस्तों जीवाणुओं में वो कौन सी सामान्य वृद्धि है, तो आपका दिया है द्विखंडन, बहुखंडन, मुकुलन और जो है संयुग्म। तो दोस्तों आपको यहाँ बता दिया जाए कि जीवाणु में जो डैश प्रजनन की सामान्य विधि क्या है, तो आपका जो है जीवाणुओं में सामान्य विधि जो होता है आपका द्विखंडन, यानी कि बाइनरी फ्यूजन जो है आपका आंसर हो जाएगा कि जीवाणुओं में द्विखंडन प्रजनन की सामान्य विधि होती है, द्विखंडन प्रजनन की सामान्य विधि होती है। 34 नंबर पूछा है, निम्न में से कौन सा पारदर्शी ऊतक है। तो पारदर्शी ऊतक कौन सा होता है दोस्तों, तो ऑप्शन दिया है रेशेदार उपस्थिति या कभाच उपस्थिति या कंडरा या जो है तंतु। तो दोस्तों आपको यहाँ बता दी जाए कि पारदर्शी ऊतक जो होता है आपका कचाब उपस्थिति होता है, कपाच उपस्थिति, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट होगा, कचाब उपस्थित जो है आपका आंसर हो जाएगा पारदर्शी ऊतक। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में कौन सा पारदर्शी ऊतक है। तो पारदर्शी ऊतक आपका कचाब उपस्थित हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं। तो दोस्तों ये जीव विज्ञान का 15वां लास्ट क्वेश्चन जो है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो जीव विज्ञान के जनक आपका आंसर दिया है न्यूटन, बर्जेलियस, प्लूटो या अरस्तु। तो दोस्तों यहाँ जो जगह जीव विज्ञान के जनक तो आप जानते होंगे कि यहाँ अरस्तु को कहा जाता है। तो जीव विज्ञान के जनक जो है आपका अरस्तु हो जाएगा, क्योंकि न्यूटन आपका जानते हैं कि फिजिक्स का हो जाता है और बेर्जेलियस जो है केमिस्ट्री का और प्लूटो जो है आपका फिजिक्स में आता है, लेकिन जो है अरस्तु जो है आपका बायोलॉजी से संबंधित है। दोस्तों आपको यहाँ बायोलॉजी का 15 क्वेश्चन बताया गया, जिसमें से 14 का आंसर आपको बताया गया है। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा गया है, आपको कमेंट में इसको बताना है, तभी जो मैं आप लोगों को सेटिस्फाई कर पाऊंगा कि आप कितना जो है इतने अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं और कितना इसमें से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स को केमिस्ट्री क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।